मात्र स्वार्थ की दुनिया है, मात्र की स्वार्थ की दुनिया है। जब तक एक दूसरे का स्वार्थ कर रहे हो तब तक तुम्हें मान रही है। एक दिन स्वार्थ नहीं पूरा करना, दूसरे दिन रोटी नहीं मिलेगी, दूसरे दिन घर का राशन बंद हो जाएगा। पक्का है, करके देख लेना। एक दो दिन नहीं मानना कुछ भी बात, फिर पता चलेगी। कितना कितना सब कुछ जानने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या होगा? कारिका पढ़नी है, राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज इसी बात को कह रहे हैं कि कितने अच्छे से मुझे भ्रम पैदा हो चुका है, कितने अच्छे से मैं वहम में जी रहा हूं, अपना अपना करके करके। कौन बना अपना? क्या सच हुआ सपना? ना अपना ना सपना, दोनों ही थे धोखा देने वाले। क्या अपना हुआ सपना, क्या सपना हुआ अपना? ना अपना बचा ना सपना बचा, और अपना और सपना के पीछे मैंने अपने आप को खुला दिया। ना सपना सच हुआ, क्या अपना आप हुआ? दोनों के पीछे मैंने स्वयं को, अपने आप को पल पल भूलता गया। पढ़ो कारिका। कारिका में तो सार है, संसार में सार नहीं है। वही कह रहे हैं राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज, वही कह रहे हैं। पढ़ते हैं 19, कौन सी माँ? 19 नंबर की कारिका। बस 19 तक तो पहुंच गए, 28 29 गाथा थी। पढ़ो। काहर निस मनु चिंत्या, संसारा सारता न च प्रमदा, का प्रेयसी विधेया, कारुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। पढ़ो एक साथ। कितनी चिंता, कितनी चिंता, कितनी चिंता। उस सुख को प्राप्त करने के पीछे अहर्निश चिंता, सुबह दोपहर शाम, बस रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। आ गई बुढ़ापे की थकान, अब तो बंद कर लो पापों की दुकान। यही है जिनवाणी को सुन लो तुम भी देकर अपना कान। रोटी कपड़ा और मकान, आ गई बुढ़ापे की थकान। जिनवाणी को सुन लो देकर तू अपनी दुकान, दुकान देकर अपने तू दुकान, और बंद कर ले जो अपनी लगी है पापों की दुकान। कब होगा काम, कब होगा काम समझो। अहर्निश सुबह से लेकर शाम तक मात्र उतनी ही चिंता। सुबह का हुआ नहीं कि शाम की तैयारी, शाम का हुआ नहीं कि कल की तैयारी। है पल भर के लिए साता। सपने में भी जो दाल भिगोई होती है वही बनाते हुए दिखते हैं, नहीं दिखते? जिस प्रकार की दाल जो बनाने के लिए डाली थी वही बनाते हुए कभी कभी सपने में दिख जाते हैं। कितनी चिंता अहर्निश, सुबह से लेकर शाम तक धन संपत्ति, रोटी कपड़ा मकान, पार्टी चूरमा, और क्या? फुर्सत मिली तो थोड़ा सा फेसबुक, इसका फेस उसका फेस, बस पूरा फेस काला कर दिया। हाँ, मैं तो आश्चर्य करता हूँ रवि भैया, जब 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति ऐसे ऐसे कर रहा होता है।
अरे मुंह में दांत नहीं बचे हैं, भगवान का नाम लेने की जगह तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, कह रहे हो भैया ये देखो क्या आ गया, सिखा दो मुझे। वो सीखने का समय नहीं है, ये सीखने का समय था। तू टच स्क्रीन देख रहा है, अपने आप को टच कर ले, टच स्क्रीन को कर रहा है, अपने आप को कर ले, भगवान बन जाएगा। उसको टच करना पड़ता है ना विवेक भैया, मोबाइल को। क्यों? स्वयं स्क्रीन को कितनी बार टच करना पड़ता है। वो जब तक देखना होता है तब तक उसे टच करते रहते हो, वो बंद हो जाती है, पुनः टच करते, बंद होने से पहले टच करते। क्यों? और 2 सेकंड चलेगी। जितना उस स्क्रीन को टच करते हो वो स्क्रीन जिंदा रहे। ऐसा कभी अपने आप को टच किया कि मैं जिंदा रहूं? नहीं। अहर निश्चिंता करते हैं। यहां चिंता की नहीं कह रहे, चिंता को तो निकाल दो, चिंतन करने लग जाओ, चिंतन करने लग जाओ। आहर निश, सुबह से शाम तक। अनुचिंत्या मतलब चिंतन, चिंतवन। हम चिंता तो करते रहे पर स्वयं को टच करने के लिए कभी चिंतन नहीं किया। स्वयं को टच करने के लिए चिंतन है, और दूसरे को टच करना करते कि नहीं? दूसरे को टच करना मतलब चिंता बढ़ाना है। समझो, सोचो क्या कह रहे हैं। करना ही है, करना ही है, नहीं खाली हो पा रहे हैं, शांत नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कम से कम चिंता तो छोड़ दो। करना ही है तो चिंतन कर लो, सम्यक चिंतन करो, योग्य चिंतन करो। आहर निश, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, किसकी चिंता की? वो भी क्वचित कदाचित स्वयं के बारे में चिंता की होती तो फिर भी चल जाता, पर दूसरे के लिए, बेटे के लिए, बेटे की पिता के लिए, बेटे के माँ के लिए, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए, मात्र उसमें गया। बताया था उस कारिका को, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता चात, पर चिंता धमा धमा। पर की चिंता करना अधम से अधम है, उत्तम चिंता ही करना है, चिंतन ही करना है। तो आत्मा के बारे में कभी तो विचार करो। ठीक है, उसके लिए समय नहीं है, अपने शरीर ही के लिए कम से कम करो। जो बिल्कुल मेरा पड़ोसी है उसको भी हम छोड़कर सुबह शाम घर में मेहनत करते नहीं करते। अधम चिंता काम चिंता है, काम की चिंता करना अधम है, और पर चिंता धमा धमा। हाँ, यही होता रहा। जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो विद्वान पुरुष होता है, वह कभी पब्लिक की, किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करता, उसके बारे में नहीं सोचता। जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, वह व्यक्ति के विषय में चर्चा करता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा किया। पर जो समझदार होता है रवि भैया, वो व्यक्ति की नहीं करता चर्चा, वह काम की चर्चा करता है। कौन सा काम? विषय वासनाओं का नहीं, उस इवेंट का, उस काम कार्यक्रम का चिंता करता है। हम क्या करते हैं? हम व्यक्ति को कोसते रहे, वो ऐसा, वो वैसा। ये नहीं सोचा कि इस मैं काम को कैसे अंजाम दूं, यहां तो कैसे पहुंचूं। करो पहचान, मैं कौन हूं। अगर चिंतन करना ही है, तुम्हें किंचित करना ही है, नहीं मान रहे हो तो करना ही है, तो संसार असारता, संसार की असारता का चिंतन कर लो। किया क्या कभी? मंदिर में बैठकर फिर भी 12 भावना पढ़ लेते हैं, कभी घर में बैठकर, अपने निज घर में बैठकर कभी 12 भावना पढ़ी, उसका भाव समझा। शब्द तो ऐसे हमें पाठ हो चुके, ऐसे मुखदगत हो चुके हैं कि बटन लगाने पर, ट्यूब लगाने में फिर भी समय लग जाएगा, पर यहां से शब्द शुरू नहीं होता कि वह पूरा वाक्य सचिन भैया पूरा हो जाता। इतने ज्ञानी हो गए वाशिम के लोग। हाँ सभी भैया, ट्यूबलाइट लगने में फिर भी
समय लग जाएगा, पर मैं यहाँ क्या बोलने वाला हूँ 1 मिनट बाद पूरी तैयारी रहती है, वहां आता हूं। तैयारी है, अब महाराज ये कहेंगे, महाराज ये बताएंगे, इतना तक हमने समझ लिया है, पर भीतर क्या जा पाया? भीतर कुछ नहीं उतर पाया। समझो संसार की असारता, कितना कितना स्वार्थ से भरा हुआ जीव जगत है। जब तक काम है तब तक निचोड़ेंगे निचोड़ेंगे निचोड़ेंगे, फिर जाओ डस्टबिन में। स्वार्थ का संसार। वो सुनी थी ना कथा, जिस बेटे को पिता दत्तक लेके आया था, गोद लेके आया था, वह पिता जब अनाथाश्रम में, उस वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गया, तब उसे अकल आई थी। बस ऐसा ही है संसार। एक तोता था, एक वृक्ष पे उसका निवास स्थान था। तिर्यंचों के भी अपने अपने एक पेड़ निवास स्थान होते हैं, उनकी अपना अपनी डालियां होती है। कहीं भी वह घूमने चले जाए, वह घूम के पुनः वही स्थान पर पहुंच जाते थे, वही स्थान पर पहुंच जाते हैं। अभी देखा होगा बहुत सारे स्थानों से पक्षी स्थलांतर करते हैं, वहां से करते हुए भारत आते हैं और फिर समय पर अपनी जगह पहुंच जाते। किसने बताया उनको? किसने बताया उनको? उनके हाथ में सचिन भैया कुछ गूगल मैप था क्या? वह नियत प्रत्येक वर्ष में हर साल उसी तालाब के, उसी नदी के किनारे आएंगे, पुनः अपने वही स्थान पे जाएंगे। इतना उनके पास सेंस है। हमारे पास, हम भी तो जाते ना महाराज जी, कहीं भी शिखर जी भी गए तो भी लौटकर हम अपने ही उस, कहा कह दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? अब महाराज जी 6-7 महीने में बुरा नहीं लगा, अब क्या और बुरा लगना है? बुरा लग जाता तो क्या कुछ नहीं कर देते? बुराई तो नहीं लग रहा है, बुरा लग जाता तो क्या कुछ नहीं हो जाता। हम भी तो बिल्कुल ऐसे ही करते महाराज जी, घूम घाम के पूरे विदेश तक घूम के आ जाते हैं, फिर भी आते कहां पर है? वहां जहां बांध के रखा जाता है रस्सी से, समझ गए ना? जहां बांध के रखा रहता है रस्सी से, छाबड़ा जी, खूंटे पे। अरे वो तो जानवरों के पास खूंटा है, रस्सी है, तुम्हारे पास ना खूंटा है ना रस्सी है, फिर भी वही बांधने के लिए चले जाओगे। है क्या गले में कुछ? उस कुत्ते के गले में भी बेल्ट रहती है, साकल रहती है, गाय भैंस के गले में भी कुछ बंधा रहता है। तुम्हारे ना गले में, ना हाथ में, ना पैर में, किसी में कुछ बंधा नहीं है, पर फिर भी कहां जाओगे? वही चले जाएंगे। इतना समझदार था तिर्यंच, पेड़ पर, वह उस वृक्ष पर बैठता था, और ये स्वाभाविक है, हम जहां बैठते हैं वहां हमारा लगाव हो ही जाता है, हो ही जाता है। भले ही वह 4 दीवार की कमरा क्यों ना हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मेरा मन वही लगने लग जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तोता था सो क्या हुआ? तिर्यंच था, संगी था, पंचेंद्रिय था, सोच रहा था। एक दिन ऐसा हुआ, जंगल का वह वृक्ष था, हिरण दौड़ रहा था, शिकारी उस हिरण को मारने ही वाला था। उस पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत विशाल पेड़ था, पर उसने निशान लगाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था। हिरण को पता नहीं कहां से पता चल गया, और हिरण अचानक से दौड़ गया और उसका बाण छूट गया था। जाकर बाण पेड़ पे लग गया। जो बाण था वह जाकर पेड़ में लग गया, और वह बाण जो था, उस बाण पर उसने जहर लगा दिया था, जहर से बुझा था, जहर में डुबा के। क्यों? तुरंत मर जाए। बाण जाकर लगा कहां? पेड़ पे बाण जाकर लग गया। स्वाभाविक था, जहर जो खाएगा, जिसको जहर मिलेगा, वह क्या करेगा? उसके सूखना जरूरी था। जैसे ही वह जहर का बाण उस पेड़ पे लग गया, वह क्रम से करते करते वह पेड़ भी सूखने लग गया।
पेड़ भी सूखने लग गया, पत्तियां छूटने लग गई, उसकी डालियां सूखने लग गई और फल तो वैसे ही बंद हो गए थे। फिर जहां कुछ दाना पानी नहीं मिलता, जहां कुछ नहीं मिलता, वहां व्यक्ति जाना भी पसंद नहीं करता। हाँ, और लोग कहते हैं महाराज जी सम्मान भी जी नहीं, जहां सम्मान नहीं मिलता उस सभा में क्या जाना। ऐसे सुनाते हैं भजन लोग, सुना क्या रवि भैया आपने? ऐसा कुछ मैं सुनता हूँ कुछ कुछ, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रहता है। आप जैसे पूरे भजन नहीं याद रहते, पर थोड़ा थोड़ा याद रहता है। समझो भैया, जिस सभा में सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ कहते हो ना। स्वाभाविक था, उस जहां फल फूल बनना मिलना बंद हो गए थे, वहां चिड़ियों ने, उस तियंच ने, तोते ने भी अपना निवास स्थान बदलना प्रारंभ कर लिया। राजस्थान से यहाँ क्यों आए प्रकाश दादा? क्यों आ गए महाराज जी? वहां के पेड़ के फल खत्म हो गए थे, इसलिए यहाँ नए पेड़ की खोज में आ गए थे। बस स्वार्थ का दुनिया है, स्वार्थ का संसार है। कहते हैं हमारा देश, हमारा देश, कहने से क्या होता है? छोड़ के तो आए गए ना स्वार्थ के कारण। माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं लोग, फिर देश प्रांत कौन सी बड़ी बात है। प्रत्येक वहां जितने तिर्यंच पक्षी थे सब उस पेड़ को छोड़ के चले जाने लगे। क्यों? फल मिलना बंद हो गए, पत्तियां टूट गई तो छाव बंद हो गई। अब पूरा खुले आसमान पे क्या बैठता? ऐसी स्थिति है सचिन भैया। जब तक हरे भरे हो तब तक हर कोई हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र करने आ जाएगा। जिस दिन संकट में होंगे उस दिन कोई पूछने तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। करके देखना अनुभव। जिस दिन तुम्हें जरूरत होगी एक आदमी का फोन नहीं आएगा, और जरूरत नहीं होगी तो 10 बार विश करने के लिए फोन आएगा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, 50 फोन आएंगे। जब तुम्हारे पास मोबाइल होता है सब कुछ होता है। जिस दिन पता चल जाए कि तुम्हें बहुत बड़ा किसी का कर्जा चुकाना है, उस दिन से पता चल जाएगा किसी का फोन आना बंद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? करो, अनुभव करो। बदल जाती है दुनिया, अपना रंग बदल जाती है, फिर भी हम उसके लिए मर रहे हैं। समझो, हरे वृक्ष पर तोता बैठा, हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बहारी। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बहारी। सूख गया तरवर, सूख गया तरवर, उड़ गया तोता, छिन में प्रीत विसारी। क्षण में प्रीत भूल जाता है। हरे वृक्ष पर तोता बैठा।